हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है SN1 रिएक्शन और दूसरा होता है SN2 रिएक्शन। ये जो SN1 रिएक्शन होता है वो कहलाता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर, है ना। और जो SN2 रिएक्शन है वो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बाइमॉलिक्यूलर, है ना। तो अब इसकी एक एक करके इसकी चर्चा करेंगे। तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि जो SN1 रिएक्शन है तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया जनरली होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है और यह दो स्टेप में होता है। पहला स्टेप में क्या होता है कि हेलो अल्कीन्स कार्बोकैटायन और हैलाइड आयन में टूट जाता है, ठीक है। और यह प्रतिक्रिया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे वाटर हो गया, इथेनॉल हो गया, इसमें ज़्यादा होती है, इसमें होती है, आसानी से होती है। और हैलाइड जो आयन जो ब्रेक करके जो बनता है वो क्योंकि हाइड्रोजन आयन से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन हैलाइड का निर्माण करता है और स्टेबलाइज हो जाता है। तो ये जो पहला स्टेप है वो क्या होता है, वो स्लो होता है। मैंने कहा कि इसका ऑर्डर जो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है और इसमें पहला स्टेप स्लो होता है, वही जो है प्रतिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और ये यूनिमॉलिक्यूलर, इसका जो SN1 लिखा गया है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर। तो कभी कभी क्या होता है कि जनरली तो फर्स्ट ऑर्डर का होता है, लेकिन यूनिमॉलिक्यूलर हमने यहाँ वर्ड यूज किया है क्योंकि कभी कभी ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं भी रह सकता, ठीक है। लेकिन जो पहले जो स्टेप होता है उसमें कोई एक ही रिएजेंट भाग लेता है, एक ही जो है केमिकल सब्सटेंस पर उसका रिएक्शन डिपेंड करता है, उसका रिएक्शन रेट डिपेंड करता है, इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर यहाँ वर्ड यूज किया गया है। ऑल्दो जनरली ये फर्स्ट ऑर्डर ही होता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोकैटायन से जुड़कर प्रोडक्ट का निर्माण करता है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे ये हेलो अल्केन हो गया, फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ आप देख रहे हो ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, और ये आयोडाइड बन रहा है, ठीक है। ये हेलो अल्केन है और ये कार्बोकैटायन जो है ये दूसरे स्टेप में जो जैसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है पॉजिटिवली चार्ज जो कार्बन है उससे ये सेकेंड स्टेप में जुड़ जाता है। सेकेंड स्टेप इसका फास्ट होता है, ठीक है, और इस पर रिएक्शन रेट डिपेंड नहीं करता है और ये प्रोडक्ट का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। तो इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि जो हेलो अल्केन ये पहले स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है, प्लेनर होता है, और दूसरे स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल उस कार्बोकैटायन के कार्बन से जुड़ करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब सवाल है कि अगर हेलो अल्केन ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मतलब यह होता है, या कायरल कंपाउंड जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ कार्बन होता है ना, उसके चारों सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का एग्जांपल के थ्रू कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अब आप जैसे देखो, ठीक है, अब आप ले लो 2-क्लोरोब्यूटेन का एग्जांपल। जैसे 2-क्लोरोब्यूटेन में क्या होता है कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका, ये सेकेंड कार्बन से क्लोरीन जुड़ा रहता है, ठीक है, सेकेंड कार्बन से ही एक हाइड्रोजन भी जुड़ा रहेगा, ठीक है, और यहाँ CH2 CH3। तो ये 2-क्लोरोब्यूटेन जो है आपका एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है या कायरल कंपाउंड है। क्यों?
क्योंकि इस कार्बन जो होता है, जो क्लोरीन से जुड़ा हुआ एक कार्बन जो है ना, इसके चारों सब्स्टिट्यूएंट, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ यहाँ मिथाइल ग्रुप है, इधर क्या है इथाइल ग्रुप है, और इधर क्या है क्लोरीन है। मतलब चारों जो सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच हैं इसके क्या है अलग अलग है। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये कायरल हो जाएगा क्योंकि ये जो कार्बन है ना आपका, ये क्या है कायरल कंपाउंड, कायरल कार्बन है ना। ये इस कार्बन से जुड़े हुए चारों सब्स्टिट्यूएंट क्या है डिफरेंट है ना। तो अगर हैलो अल्केन्स ऑप्टिकली एक्टिव है यानी उसके चारों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है, तो क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट जो होता है वो क्या बनता है SN1 रिएक्शन में, वो इनैंशियोमर्स होता है, एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। और इसमें दो तरह के प्रोडक्ट का निर्माण होगा, और एक जो होगा वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा और यानी पॉजिटिव साइन वाला होगा, और दूसरा लेवोरोटेटरी यानी कि नेगेटिव साइन वाला होता है, ठीक है। तो ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, दूसरा लेवोरोटेटरी होता है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी जो होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइटवर्ड डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में रोटेट कर देता है, उसका रोटेशन पॉजिटिव होता है ना, इसलिए उसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहते हैं, और उसका नाम जो लिखते हैं उसमें पॉजिटिव साइन हम लोग लगाते हैं। और लेवोरोटेटरी क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में यानी लेफ्ट डायरेक्शन में वो रोटेट कर देगा, और उसके साइन के आगे हम लोग माइनस साइन होता है, यानी इसको हम लोग क्या सकते हैं +T और -L आइसोमर्स के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। और ये जो बराबर अमाउंट में बनते हैं और ये क्या बनाते हैं रेसिमिक मिक्सचर का निर्माण करते हैं। मतलब जितना पॉजिटिव साइन वाला प्रोडक्ट बनता है यानी डेक्स्ट्रोरोटेटरी प्रोडक्ट बनता है, उतना ही नेगेटिव साइन वाला यानी लेवोरोटेटरी प्रोडक्ट बनता है। 50-50% दोनों का अमाउंट होता है, और ये इसको कहते हैं हम लोग रेसिमिक मिक्सचर है ना। रेसिमिक मिक्सचर का निर्माण होता है 50% T+ आइसोमर एंड 50+ L- आइसोमर्स, ठीक है। और एक दूसरे का ये ऑप्टिकल रोटेशन ये कैंसिल कर देते हैं और मिक्सचर क्या हो जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। अब देखो जैसे ये ऑप्टिकली एक्टिव ये हैलो अल्कीन है जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट है, इधर क्लोरीन है, इधर R1 ग्रुप, R2 ग्रुप, R3 ग्रुप है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये हमने इसको दिखाने में सॉलिड लाइन और वेज लाइन का इस्तेमाल किया। सॉलिड लाइन मतलब होता है ग्रुप जो होता है वो फ्रंट ऑफ ऑब्जर्वर के सामने होता है। जैसे मैं ऑब्जर्वर हूँ तो मेरे सामने ये वाला ग्रुप रहेगा, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ये टेट्राहेड्रल कार्बन है। और ये जो डैश जो लाइन इस्तेमाल करते हैं वो करता है बिहाइंड द ऑब्जर्वर, ठीक है। और एक जो सिंपल लाइन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्लेन में होता है, ठीक है। जैसे 3 ग्रुप होते हैं जिसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये पहले स्टेप में ये बन रहा है कार्बोकैटायन, ठीक है। अब जो है क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इधर लेफ्ट साइड से अटैक कर सकता है, जैसे OH- न्यूक्लियोफाइल है, इस साइड से अटैक कर सकता है, ठीक है, या फिर राइट साइड से अटैक कर सकता है ना। तो अब जो है जब ये इधर से अटैक करेगा, क्या कहते हैं आपका लेफ़्ट से अटैक करेगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, है ना, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइड राइट साइड से अटैक करेगा तो ये कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह से क्या होता है मिक्सचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इनैंशियोमर्स भी कहते हैं, है ना। और रेसिमिक मिक्सचर का निर्माण होता है।